महाभारत एक गूढ़ और महान ग्रंथ है जिसमें धर्म, नीति, युद्ध, प्रेम और बलिदान के अनगिनत पहलू छिपे हैं। रानी द्रौपदी और पांचों पांडवों का विवाह और उनके आपसी संबंध महाभारत के सबसे रोचक और चर्चित विषयों में से एक है। यह प्रश्न कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी कैसे बनी और वे उनके साथ किस तरह से दाम्पत्य जीवन जीती थीं, यह न केवल जिज्ञासा का विषय है बल्कि इसके पीछे गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और नैतिक व्याख्याएं भी हैं। आइए इस विषय की सच्चाई को समझने की कोशिश करें। द्रौपदी का जन्म और स्वरूप। द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, इसलिए उन्हें अग्निजा भी कहा जाता है। वे राजा द्रुपद की पुत्री थीं और उनका एक और नाम था कृष्णा, क्योंकि उनका रंग सांवला था। द्रौपदी को अपूर्व सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और तेजस्विता के लिए जाना जाता था। उनके स्वयंवर में उन्होंने अर्जुन को चुना, परंतु परिस्थितियोंवश वे पांचों पांडवों की पत्नी बन गईं। पांचों पांडवों की पत्नी निम्नलिखित कारणों से बनी। महाभारत के अनुसार जब अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख भेद कर द्रौपदी का वरण किया और वे उसे अपने घर ले गए, तब कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। कुंती के इस वाक्य को धर्म और मर्यादा की दृष्टि से देखा गया। पांडवों ने इसे मां की आज्ञा मानकर पालन करना उचित समझा। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण भी है। पूर्व जन्म की कथा। द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसे एक ऐसा पति मिले जो बुद्धिमान, बलशाली, पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सौंदर्यवान हो। भगवान शिव ने कहा कि ये सारे गुण एक ही पुरुष में संभव नहीं है, इसलिए अगले जन्म में उसे 5 ऐसे पति मिलेंगे जिनमें ये सभी गुण अलग अलग रूप में होंगे। इस प्रकार उसे 5 पांडवों के रूप में वे पांचों गुणों से युक्त पति मिले। विवाह की व्यवस्था। पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह एक विशेष नियम के अनुसार हुआ था। नारद मुनि के सुझाव पर यह व्यवस्था बनाई गई थी कि द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव के साथ ही दाम्पत्य संबंध रखेगी और हर एक वर्ष के लिए एक एक पांडव के साथ रहेगी। जब वो एक पांडव के साथ होती थी तब बाकी 4 पांडवों के लिए वो वर्जित मानी जाती थी। यदि कोई दूसरा पांडव बिना कारण उस स्थान पर आता जहाँ द्रौपदी और उसके पति एकांत में होते तो उसे वनवास का दंड भोगना पड़ता था। एक उदाहरण है अर्जुन का, जिन्होंने युधिष्ठिर का धनुष लेने के लिए उस एकांत कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें वनवास जाना पड़ा। ये व्यवस्था आसान नहीं थी। एक स्त्री होकर 5 पतियों के साथ संतुलन बनाए रखना, उनके मनोभावों को समझना और हर एक के साथ समान भाव रखना अत्यंत कठिन कार्य था। लेकिन द्रौपदी ने अपनी तेज बुद्धि, धर्मनिष्ठा और दृढ़ता से इसे निभाया। उनका प्रत्येक पांडव से संबंध भिन्न और विशिष्ट था। युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में वे द्रौपदी का आदर करते थे। द्रौपदी उन्हें नीति और धर्म के मामलों में मार्गदर्शन देती थीं। भीम द्रौपदी के प्रति अत्यंत प्रेम और समर्पण रखते थे। उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला दुशासन की छाती फाड़कर लिया था। अर्जुन उनके प्रति द्रौपदी का विशेष झुकाव था। अर्जुन ने स्वयंवर में उन्हें जीता था। नकुल और सहदेव वे छोटे थे, लेकिन द्रौपदी उनके साथ भी प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार करती थीं। द्रौपदी और संभोग का पक्ष। संभोग एक वैवाहिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के इस पक्ष को बहुत ही मर्यादित और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। उनके 5 पतियों के साथ संबंध एक धर्मसम्मत और नियमानुसार संबंध था जो शारीरिक से अधिक मानसिक और आत्मिक था। महाभारत ने कहीं भी इस विषय को अश्लील या विवादास्पद रूप में नहीं दिखाया। प्रत्येक वर्ष एक पांडव के साथ द्रौपदी रहती थी और शेष 4 भाई उस वर्ष उसे अपनी पत्नी के रूप में नहीं देखते थे। ये संयम और अनुशासन पांडवों के चरित्र की महानता को दर्शाता है। समाज में द्रौपदी के बहुपतित्व को लेकर दृष्टिकोण। आज के दृष्टिकोण से देखें तो एक स्त्री का 5 पतियों से विवाह असामान्य प्रतीत होता है, लेकिन प्राचीन भारत में बहुपतित्व, पॉलीएंड्री कुछ विशेष परिस्थितियों में मान्य था, विशेषकर जब वो सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से उचित हो। हिमालय क्षेत्र की कुछ जनजातियों में आज भी ये परंपरा है, जहाँ एक महिला एक से अधिक भाइयों की पत्नी होती है। इसे फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है और इसके पीछे संपत्ति और पारिवारिक संरचना को बनाए रखने की सोच होती है। निष्कर्ष, रानी द्रौपदी की 5 पतियों के साथ विवाह और उनका दाम्पत्य जीवन एक धर्म, मर्यादा, नियम और नारी शक्ति की मिसाल है। यह केवल शारीरिक संबंधों की बात नहीं थी, बल्कि यह आत्मीय संबंधों, कर्तव्य, बलिदान और संयम की कथा थी। द्रौपदी एक आदर्श नारी थी, बुद्धिमती, साहसी, धर्मनिष्ठ और आत्मसम्मान वाली। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर व्यक्ति धैर्य, बुद्धि और आत्मबल से काम ले तो वो जीवन के हर संघर्ष में विजय पा सकता है।